दिल्ली में एक बार फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोंडली विधानसभा से पूर्व विधायक अमरीश सिंह गौतम। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे। गौतम जी, इस बार चुनाव आने वाले हैं, आप किस रणनीति से इस चुनाव में उतरेंगे? देखिए, चुनाव के मुद्दे खासकर जनता के लिए जो होते हैं यही होते हैं कि वो हमारा प्रतिनिधि है वो हमेशा हमें उपलब्ध रहे, हमारे काम आए, क्षेत्र का विकास करे, क्षेत्र के लोगों के काम आए। ये मुद्दा मुख्य होता है। और अच्छा पढ़ा लिखा समझदार होगा तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेगा। हमें, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों ने 3 बार हमें विधायक जिता करके भेजा। हमें सारा अनुभव उस चीज़ का हो चुका है कि विकास कहाँ से और कैसे पैसा ला करके हम काम कराएंगे। तो इसलिए लोगों को समझ है, लोग सब जानते हैं, लोगों को ये पता है कि अमरीश गौतम हमारे क्षेत्र का विकास कराएगा। तो इसलिए हम इस बार जो है ये तमाम जो काम हमारे से इस बार 15 सालों में हम नहीं कर पाए, उनको हम अब करके दिखाएंगे। हमने, जैसे कि हमने वादा किया था कि हम मोनो रेल या लाइट ट्रेन ला के देंगे, तो हमने जो लोगों में हस्ताक्षर अभियान चलवाया, सब लोगों ने हस्ताक्षर किए। कॉलोनी के लोग हमारे साथ में मंगू सिंह जो हमारे सीईओ हैं मेट्रो ट्रेन के, उनसे मिले। फिर उसके बाद हमने हस्ताक्षर अभियान में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए तैयार कराया। जब हमने वहाँ बात की तो एलजी साहब से मिलने के लिए टाइम लिया गया। एलजी साहब के साथ में हमारे क्षेत्र के लोग गए, उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह की व्यवस्था हमसे लेना चाहते हैं। मेट्रो ट्रेन तो इसलिए नहीं आ पाई कि किसी कारण से वहाँ 2-2 3-3 नहर पड़ती हैं, हाई टेंशन लाइनें जा रही हैं, एक बार उधर ले जाएंगे फिर दोबारा लेके आएंगे तो डबल काम हो जाता है। ये सोच करके उन्होंने इस तरह का हमें आश्वासन दिया कि हम आपको और कोई व्यवस्था करके देंगे। फिर हमने मांग की कि हमारे क्षेत्र में आप लोगों को मेट्रो ट्रेन, मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए आप हमें कम से कम मोनो रेल दे दीजिए या लाइट ट्रेन दे दीजिए, कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि लोगों को बसों में धक्के ना खाने पड़ें। तो हमारी बात को उन्होंने ध्यान से सुना और लोग जब उनसे मिले तो उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि हम आपके ये काम कराना चाहेंगे, हम आपकी ये लाइट, ये ट्रेन जो है चला करके देंगे। हम जो पहले त्रिलोकपुरी से लाइट, आपने अभी कहा कि जो है आपने 15 सालों में जो काम नहीं कराए वो आप कराएंगे, तो 15 साल में वो क्या काम कराए जो अधूरे रह गए? नहीं, यही कार्य थे। 15 साल में हम बहुत कुछ कराया, बहुत कुछ किया, लोगों के मुताबिक किया, कुछ अपनी समझ से किया, जो लोगों की सुविधाजनक लगा वो हमने किया। लेकिन हम जो मोनो रेल या मेट्रो ट्रेन नहीं आ पाई थी तो मोनो रेल लाने के लिए हमने प्रयास किया और हम लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जीत के आएंगे और जीतेंगे, क्योंकि हमें अपने कोंडली की जनता पर, कोंडली के लोगों पर हमें भरोसा है कि हमारा उन्होंने काम देखा है, हमारे आचार विचार व्यवहार देखा है और हमें वो लाइक करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं इस बार चुनाव जीत के आऊँगा और मैं ये मोनो रेल या लाइट ट्रेन मैं इस बार फेज 3 से चला के रहूँगा। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मोनो रेल या लाइट ट्रेन की व्यवस्था करा के रहूँगा। जो त्रिलोकपुरी से चलनी थी उसको मैं इस बार फेज 3 से चलवाऊँगा, ये मेरा वादा है। आपने ये कहा कि जो है लोग पसंद करते हैं आपको, लोग चाहते हैं कि आप जीत के आए, लेकिन पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने आपको पसंद नहीं किया और आम आदमी पार्टी के विधायक को जिता दिया? क्या हुआ ऐसा? देखिए, 15 साल में हम इसलिए चुनाव, मैं समझता हूं कि हारने की उम्मीद नहीं थी और बहुत लोगों ने वोट दिया, मुझे 25,000 वोट मिले भी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो दिल्ली में एक फैक्टर ये भी था कि एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग 15 साल से हमें परख रहे थे, उन्हों के सामने किसी ने बहुत अच्छा करने की घोषणा की, लगा कि हाँ शायद ये बहुत अच्छा करने के लिए जा रहा है, बहुत कोई अवतार के रूप में धरती पे आ गया है। ये सोच करके लोगों ने केजरीवाल की पार्टी को, कांग्रेस का वोट जो था वो केजरीवाल की पार्टी को चला गया और हम चुनाव हार गए। लेकिन मुझे अब भरोसा है, पूरा भरोसा है कि ये 1 साल में जिस तरह से दिल्ली का सत्यानाश किया है, दिल्ली के लोग अपनी इस दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली के लोग अपनी इस दिल्ली को संवारने के लिए, दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल ने किस तरह से हम पे जादू किया और हमें सब कुछ देने का वादा किया, पानी फ्री देने का वादा किया, बिजली आधे रेट पे देने का वादा किया, जो टेम्परेरी लोग लगे हुए थे नौकरी में, जो अस्थायी कर्मचारी थे, उनको परमानेंट करने का वादा किया, उनको जो विद्यालय थे उनको, सरकारी विद्यालयों को पब्लिक स्कूल जैसा बनाने का वादा किया। ये जो झूठे वादे किए गए, इन वादों में हमारे लोग लुभिया गए। दिल्ली के लोगों को, स्वाभाविक है कोई भी लुभिया सकता है,
उन्हें ये लगा कि हमें कई हजार रुपए महीने का रोज हर महीने फायदा होगा, बिजली आधे रेट पे होगी, पानी फ्री होगा, तो डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ये सोच करके लोगों ने सोचा कि देखते हैं इसको भी आजमा करके ये कौन सा किस तरह से हमें ये फायदा पहुंचाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो उसको अपने 8 विधायकों का समर्थन भी दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने उसको 8 विधायकों का समर्थन दे करके और उसकी 18 शर्तें भी मानी, और आज तक कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस नहीं लिया। लेकिन उसने तो कहता था कि मैं हर बात को जनता से पूछ के करूंगा, जनता का दरबार लगाऊंगा। जरा सी देर में ही छत पे चढ़ गया। एक बात 2-4 बातों से ही तंग आकर के छत पे चढ़ गया हो जो इंसान, वो क्या किसी का भला करेगा। उसने ऐसे वादे किए कि सरकार छोड़ के ही भाग गया। आज तो वो बिल्कुल भी ना, आज ना वो स्वराज की मांग कर रहा, ना लोकायुक्त की मांग कर रहा। इतने होल्डिंग दिल्ली में लगे हैं, किसी होल्डिंग पे आपने स्वराज या लोकायुक्त की बात सुनी है? कहीं कोई नहीं दिया उसने। आज तो वो उस तरह की बातें फिर कर रहा है कि मैं अच्छा और करूंगा। अब जनता समझ चुकी है, दिल्ली के लोग समझ चुके हैं, दिल्ली के लोग दिल्ली को तबाह नहीं होने देंगे। ऐसे आदमी के हाथ में अब दिल्ली नहीं देने वाले। हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस फिर से सत्तासीन होगी और जो दिल्ली का विकास रुक गया है उसको पुनः शुरू करेगी और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेगी। ये हमें पूरा भरोसा है। आपकी विधानसभा में क्या क्या काम अधूरे रह गए हैं और जो आप चाहते थे कि मैं अपने 15 साल से आगे अब जीत के आता तो करता वो पूरे, क्या काम है ऐसे? देखिए, ऐसे 2-3 काम मेरे छूटे थे और वो छूटे भी नहीं थे, उन्हें मंजूरी भी हमने करा दी थी। जैसे कोंडली पर फ्लाईओवर बनाने का काम, कोंडली जो आगरा कैनाल है वहां पर जो 4-4 बार दिन में जाम लग जाता है, हर घंटे में जाम लग जाता है, उससे निजात दिलाने के लिए, उससे निजात पाने के लिए हम कोंडली पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाएंगे। कोंडली आगरा कैनाल के ऊपर जो कल्याणपुरी और कोंडली और नोएडा जैसी सड़कों को पैदल चलने के लिए ब्रिज बनाएंगे, ताकि हमारे जो लोग हैं, पैदल यात्री हैं, वो कल्याणपुरी से चल करके कोंडली की तरफ आ सकें और कोंडली से चल करके कल्याणपुरी की तरफ जा सकें। इसी तरह से हम सेंट मैरी पब्लिक स्कूल पर भी चौराहे पे भी एक ब्रिज बनवाएंगे। उसी तरह से वसुंधरा इनक्लेव में भी हम ब्रिज बनवाएंगे और जो ऊपरगामी रास्ता है, ऊपरगामी पथ, सड़क को पूरा ऊपरगामी बनाएंगे। हम उसको पूरा एलिवेटेड रोड बना करके मयूर विहार वसुंधरा इनक्लेव के लोगों के लिए एलिवेटेड रोड त्रिलोकपुरी से नोएडा तक जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा वादा है। तो ये थे हम ये सब काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अमरिश गौतम जी, जिनका कहना है कि अगर वो इस बार जीत के आते हैं तो अपने अधूरे काम तो पूरे कराएंगे ही, प्लस क्षेत्र में जो विकास अधूरा रह गया है उसे जरूर पूरा कराएंगे।